सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। इस जलते हुए गैसीय पिंड को दूरदर्शी यंत्र से देखने पर छोटे बड़े काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। ये धब्बे अपने स्थान से सरकते हुए प्रतीत होते हैं। सूर्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, साथ ही प्रकाश व गर्मी मिलती है। सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। आइए सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं, जो पृथ्वी व हमारे सौरमंडल पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। सूर्य पर दिखाई देने वाले काले धब्बों को गैलीलियो और फैब्रिशियस ने ही सबसे पहले देखा था। सूर्य के केंद्र में हर सेकंड 700 मिलियन टन हाइड्रोजन न्यूक्लियर विखंडन के कारण हीलियम में बदल जाता है। हाइड्रोजन न्यूक्लियर विखंडन के कारण उत्पन्न शक्ति को फोटॉन कहा जाता है। इससे ही सूर्य का प्रकाश बनता है। सूर्य का प्रकाश सूर्य के केंद्र में बनता है। सूर्य के हाइड्रोजन को खत्म होने में लगभग 5 अरब साल और लगेंगे। सूर्य ग्रहण के दौरान 150 अरब किलोमीटर दूर चमक रही सूर्य की किरणें धरती पर इतनी तीव्र होती हैं कि इनकी गर्मी को महसूस किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी कारण नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण देखने पर आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। सूर्य के केंद्र में बना हुआ प्रकाश रूपी फोटॉन कई लाखों साल तक सूर्य के अंदर ही घूमता रहता है। सूर्य द्वारा छोड़े गए 800 अरब से ज़्यादा न्यूट्रॉन केवल 1 सेकंड में हमारे शरीर से गुजर जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब साल पहले हुई थी। सौरमंडल में स्थित सभी ग्रह और चीज़ें सूर्य के चारों ओर घूमती हैं। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 1 किलोग्राम है तो यह वजन सूर्य पर 27 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 27 गुना ज़्यादा है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है, जो कि लगभग 13,91,400 किलोमीटर होता है। सूर्य का वजन पृथ्वी के वजन से 3,30,000 गुना ज़्यादा है। आकाशगंगा में 5% ऐसे तारे भी हैं जो सूर्य से ज़्यादा बड़े और चमकदार हैं। सौरमंडल में सूर्य का द्रव्यमान 99.86% है। प्रकाश रूपी फोटॉन सूर्य के अंदर ही घूमते रहने के बाद पृथ्वी तक 8.18 मिनट में पहुंचते हैं। पृथ्वी की तरह सूर्य पर भी मौसम परिवर्तन होता रहता है। यह हमारे सौरमंडल के मध्य में स्थित है। सूर्य 73% हाइड्रोजन, 25% हीलियम के साथ शेष ऑक्सीजन, निकेल, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियोन, कैल्शियम, क्रोमियम से मिलकर बना है, ऐसा वैज्ञानिक कहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि एक पेंसिल की नोक जितना सूरज पृथ्वी पर आ जाए तो 145 किलोमीटर दूर से ही जलकर इंसान की मौत हो जाएगी। सूर्य का संपूर्ण हाइड्रोजन जलने के बाद उसमें मौजूद हीलियम जलना शुरू होगा। जब सूर्य का हीलियम जलना शुरू होगा तो सूर्य का आकार बड़ा होता जाएगा और इस कारण से बुध, शुक्र और पृथ्वी ग्रह समाप्त हो जाएंगे। यदि सूर्य की एक बूंद जितना भाग धरती पर आ जाए तो वह बूंद पृथ्वी पर 150 किलोमीटर नीचे तक चली जाएगी। सूर्य की हमारी आकाशगंगा के केंद्र से दूरी लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष है। सूर्य के प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य हमारे आकाशगंगा का एक चक्कर लगभग 250 मिलियन वर्ष में पूरा करता है। सूर्य की 1 घंटे की सारी ऊर्जा को सोलर प्लेटों के सहारे बिजली में कन्वर्ट कर लें तो यह पूरी पृथ्वी की 1 साल की बिजली की खपत को पूरा कर सकता है। सूर्य का प्रकाश 1 वर्ष में 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी तय करता है। पृथ्वी पर औसतन प्रत्येक वर्ष में 5 बार सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण लगभग 7 मिनट 40 सेकंड से लेकर 20 मिनट तक का हो सकता है। सबसे ज़्यादा चमकने वाले ज्ञात 50 तारों में सूर्य चौथे स्थान पर आता है। सूर्य का असली रंग सफ़ेद है, पर अपने वातावरण के कारण यह पीला दिखाई पड़ता है। सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें 103 मिलियन पृथ्वी समा सकती हैं। सूर्य की रोशनी केवल 1 दिन के लिए पृथ्वी पर न पहुँचे तो पृथ्वी कुछ ही घंटों में बर्फ़ की तरह जम जाएगी। सूर्य की 1 सेकंड की चमक से 1 मिलियन हाइड्रोजन बम जितनी शक्ति उत्पन्न होती है। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही सारे ग्रह अपने परिक्रमा पथ पर घूमते हैं। सूर्य के सबसे ऊपरी सतह को फोटोस्फीयर, बेस की सतह को क्रोमोस्फीयर और सबसे अंदरूनी सतह को कोरोना कहा जाता है। सूर्य अब तक आकाशगंगा के 20 चक्कर काट चुका है। इसे आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा करने में 2500 लाख साल का समय लग जाता है। सूर्य के जो काले धब्बे हैं
वो हजारों मील बड़े होते हैं। इन काले धब्बों की जगह का तापमान लगभग 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सूर्य की सबसे ठंडी जगह इसके ऊपरी सतह पर होती है। वर्ष 2003 में सूर्य ने एक ऐसी ऊर्जा छोड़ी थी जो 200 मिलियन हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर थी। इस विस्फोट में बहुत ही गर्म चार्जर्ड कण निकले थे जिनकी गति 6 मिलियन मील प्रति घंटा थी। वर्ष 2003 में सूर्य पर सबसे बड़ा सौर तूफान आया था। इस तूफान से बचने के लिए खगोल शास्त्री सुरक्षित यान में आ गए थे। इस तूफान के कारण पृथ्वी पर संपर्क के सभी साधन बाधित हो गए थे, पर धरती पर कोई बड़ी हानि नहीं हुई थी। सूर्य का द्रव्यमान हर सेकंड में 50 लाख टन कम होता जा रहा है। सूर्य जब लाल गोला बन जाएगा तब फिर से छोटा होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब यह धरती जितना रह जाएगा, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 93 मिलियन मील है। इस दूरी में पृथ्वी के 400 चक्कर लगाए जा सकते हैं। संस्कृत में सूर्य के 108 नाम हैं। सूर्य की शक्ति को सौर पवन कहते हैं। सौर पवन शक्ति पूरे सौरमंडल में फैलते हुए 9.3 ट्रिलियन मील दूर तक पहुंचती है, जो कि प्लूटो से भी आगे है। सूर्य के ऊपरी सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य में सभी रंग समाहित है, पर यह हमें सफ़ेद, लाल या पीला ही नज़र आता है। एक ऐसा समय आएगा जब सूर्य का अंत होना शुरू हो जाएगा और इसमें मौजूद संपूर्ण हाइड्रोजन जल जाएगा। आर्कटिक को मध्य रात्रि का देश भी कहा जाता है। मई से जुलाई के बीच करीब 76 दिनों तक यहाँ सूर्य अस्त नहीं होता है। आइसलैंड में रात में भी सूरज की रोशनी का आनंद लिया जा सकता है। यहाँ 10 मई से जुलाई के अंत तक सूरज नहीं डूबता है। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो बहुत समय तक बर्फ़ से ढका रहता है, पर इसके उत्तर पश्चिमी हिस्से में सूर्य 50 दिनों तक गर्मी के दिनों में चमकता रहता है। अलास्का में मई से जुलाई के बीच में सूर्य नहीं डूबता है। मई से जुलाई के बीच बर्फ़ रात में चमकते हुए दिखाई देती है। फिनलैंड में भी करीब 73 दिनों तक सूर्य अपनी रोशनी बिखेरता रहता है। सूर्य एक प्राकृतिक चिकित्सालय है। सूर्य की सप्तरंगी किरणों में अद्भुत रोगनाशक शक्ति होती है। सुबह से शाम तक सूर्य अपनी किरणों, जिनमें औषधि गुणों का भंडार है, अनेक रोग उत्पादक कीटाणुओं का नाश करता है। कहा जाता है कि जिस घर में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता वहाँ डॉक्टर जाता है। अंधेरे कमरे में जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं आती है उस घर में कीड़े मकोड़े व शीलन अधिक रहती है। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर करें।